सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जिस तरह की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, संभव है कि 1 या 2 दिन में चुनाव को लेकर कुछ घोषणा जरूरी हो सकती है। ऐसे में बतौर मीडिया हमारी एक कोशिश रहती है कि हम ऐसे प्रत्याशियों के बीच जाएं और उनकी बातों, उनके विचारों को जनता के बीच रखें, ताकि जनता तक उनका जो विचार है और छतरपुर के विकास को लेकर जो उनका विश्वास है, जो पैमाना वो तय किए हैं, उन तक पहुंचे और पब्लिक को, वोटर्स को उचित प्रत्याशी का चुनाव करने में सहूलियत हो। इसी बीच आज हमारे साथ जुड़े हैं नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी सुरेश कुमार जी। जानेंगे हम इनसे इनके बारे में बहुत कुछ। पहले तो आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी न्यूज़ को, जो कि हमारी बात और आवाज़ जनता में पहुंचाने की मदद कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, इंटरव्यू की शुरुआत में हम सबसे पहले तो ये चीज़ मतदाताओं के बीच में या जो भी हमारे दर्शक हैं क्लियर करना चाहेंगे कि आपकी दावेदारी इस बार नगर पंचायत चुनाव को लेकर रह रही है कि नहीं? बिल्कुल मेरी दावेदारी रहेगी, और मैं, जैसा कि लोगों को मालूम है कि 2019 अक्टूबर में मैं VRS ले लिया, अर्ली रिटायरमेंट, और उसके बाद में मैं जन्म हुई पर आ करके लगातार जनता की सेवा कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर जो व्यवस्था में गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करने के लिए मैं हर संभव प्रयास किया है लगातार 3 सालों में। और जनता का डिमांड है कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा लोग छतरपुर की जनता के लिए सेवा में आए और यहाँ का जो विधि व्यवस्था है उसको परिवर्तन करे, और उसके लिए सही माध्यम होता है कि आप चुनाव लड़ करके सही जगह पर जाएं, ताकि आपके पास अथॉरिटी हो, जिससे कि आप जनता की सेवा में प्रखर रहें और अपना अधिकार, अपना पावर से आप लोगों की सेवा कर सकें। जैसा कि बिल्कुल ये चीज़ देखने की चीज़ है कि आप काफ़ी समय से लोगों से घुल मिल रहे हैं, अपने समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। बतौर मीडिया हम भी ये देखते हैं, हमारी नज़र रहती है। तो आप अभी लोगों के बीच में जाना शुरू भी कर चुके हैं, लोगों से उनकी राय भी जान रहे होंगे। क्या लग रहा है इस बार, क्या रिस्पॉन्स है आपके लिए लोगों का? इस बार जो छतरपुर की जनता जो है, बहुत सारे प्रत्याशी को पहले भी प्रत्याशी रह चुके हैं, बहुत नए प्रत्याशी भी हैं, और इस बार जो नगर चुनाव हो रहा है इसमें बहुत अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि पहला टर्म कंप्लीट हुआ है छतरपुर नगर पंचायत का, उसमें पहले से लोगों को ये मालूम नहीं था कि नगर पंचायत क्या होता है, वार्ड क्या होता है, चेयरमैन का क्या पावर है, उपाध्यक्ष का क्या पावर है। तो बहुत लोग जो है अनभिज्ञ थे और उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन अब 5 साल उन लोगों का कार्यकाल और यहाँ नगर पंचायत का जो व्यवस्था है उसको देखने के बाद में लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह और उमंग है कि यहाँ पर नगर पंचायत में यदि सही प्रतिनिधि को भेजा जाए तो बहुत सारा परिवर्तन और बहुत सारा विकास हो सकता है। लोगों को आभास हो गया है, इसीलिए इस बार जो है पढ़े लिखे और बहुत ही अनुभवी लोगों को यहाँ पर व्यवस्था है उसको देखने के बाद में लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह और उमंग है कि यहाँ पर नगर पंचायत में यदि सही प्रतिनिधि को भेजा जाए तो बहुत सारा परिवर्तन और बहुत सारा विकास हो सकता है। लोगों को आभास हो गया है, इसीलिए इस बार जो है पढ़े लिखे और बहुत ही अनुभवी लोगों को यहाँ पर जगह मिलेगा, चाहे वार्ड हो चाहे अध्यक्ष हो। दर्शकों को थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमें लगता है कि आप छतरपुर से दूर रहे हैं, लोग आपको देखते नहीं। अचानक इन 1-2 सालों में आप काफ़ी क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं। कहाँ, कैसे विचार आया कि आप छतरपुर में इस तरह से समाज सेवा का कार्य शुरू करें? बात बिल्कुल सही है। मेरा नाम जैसा कि जानते हैं सुरेश कुमार, मैं इंजीनियर हूँ, और मेरा जन्मभूमि यहीं सड़मा गाँव है, छतरपुर नगर पंचायत के अंतर्गत। और मैं प्राइमरी एजुकेशन पहला से लेकर मैट्रिक तक यहीं पढ़ाई की है, और अपने बैच का मैं थ्रू आउट टॉपर रहा हूँ। और पढ़ाई में ठीक ठाक रहने के चलते मैं इंजीनियरिंग किया और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया। जैसा कि जानते हैं टाटा स्टील, वेदांता, इलेक्ट्रो स्टील, आधुनिक, ये सब ऐसी कंपनी है जिसका 100, 150, 200 देशों में बिजनेस है, और वैसे कंपनी में हमको काम करने का मौका मिला। और इंजीनियरिंग के साथ साथ हमने MBA किया है, जो कि इंडिया का टॉप 10 कॉलेज है IMT गाजियाबाद, वहाँ से मैंने MBA किया है। इकोनॉमिक्स में भी मास्टर्स की है, और राय यूनिवर्सिटी में PhD में भी इनरोलमेंट है। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में और एजुकेशन के मामले में, और उसके बाद आप समझ लीजिए कि वर्क एक्सपीरियंस, जो काम का अनुभव है, वो 25 साल से ज़्यादा का काम का अनुभव है, जो कि हमने टाटा नगर में नगर विकास और बहुत सारे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जो भी नगर की व्यवस्था रहता है, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसमें बहुत मेरा योगदान रहा है कंपनी में।
और उस अनुभव को हम चाहते हैं कि छतरपुर की जनता उसे लाभान्वित हो और हम अपना अनुभव से लोगों की सेवा कर पाएँ। और यहाँ पर प्रचुर मौका है कि यहाँ पर कभी उस तरह का कोई पढ़ा लिखा आदमी राजनीति नहीं किया, न जनता सेवा में आया। जो भी यहाँ से पढ़े लिखे लोग गए, इंजीनियर, डॉक्टर्स, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग, वो बाहर ही रह गए, वहीं पर ख़त्म हो गए और उसके बाद फिर दोबारा पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए वापस नहीं आए। इतनी उपलब्धि हासिल करने के बाद कैसे, कब विचार आया आखिर कि आपने अपना रास्ता बदलने का सोचा? 2019 अक्टूबर में हमने VRS लिया है, अर्ली रिटायरमेंट जिसको बोलते हैं। और उसको वो इसलिए लिया कि देखिए, जीवन भर आप यदि नौकरी करते रहें 60 साल की उम्र तक, उसके बाद आपका एक लाइफ टाइम है, आदमी का स्पैन ऑफ लाइफ होता है कि आप बहुत सारा काम एक समय के अंदर, एज के अंदर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप 60 साल के बाद बहुत ज़्यादा काम करने में आपकी दिक्कत होती है, शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हो जाते हैं। तो मेरा ये बहुत पहले से ही ये जुनून था, शौक़ था कि मैं अपने जब आत्मनिर्भर हो जाने के बाद कुछ जन्मभूमि की सेवा करूं, क्योंकि बचपन में जो पढ़ाया गया था हम लोगों को कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी मतलब माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, और उसकी सेवा किया जाए तो उससे बढ़िया सेवा और परम सुख और कहीं नहीं है। तो हमने सोचा कि अब बाकी जीवन जो है हमको जनसंपर्क और के माध्यम से जनता सेवा में लगाना है, और उससे खासकर जन्मभूमि की सेवा करना है, ताकि मेरा नाम हो। मैं नाम के लिए और लोगों की खुशहाली के लिए, लोगों के विकास के लिए और अपना अनुभव से लोगों को सींचने के लिए मैं यहाँ पर राजनीति में कदम रखा है। सवाल मैं करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप अपनी उपलब्धियों की बात की कि आपने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है, जैसा कि हम देखते हैं कि कई ऐसे प्रत्याशी जनता के बीच में आते हैं जो बताते हैं कि वो भी लाखों की नौकरी छोड़ के आए, चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करते हैं, फिर अगर जनता उनको अपने सिर आँखों पर नहीं बैठाती है तो फिर से वो अपने काम में लग जाते हैं, जनता पीछे वैसे ही रह जाती है। क्या अंतर लगता है, आप जनता को कैसे आप मनाएंगे कि उनमें और आप में क्या अंतर है? बिल्कुल, आप जानते हैं कि अभी हम लोग जो जिस मुहाने पर खड़े हैं वहाँ 5 साल पूरा हो गया नगर पंचायत का। पहला इलेक्शन 2018 में हुआ था, और आप जानते हैं कि वहाँ पर उस समय 12 उम्मीदवार नगर पंचायत अध्यक्ष के थे, और उसमें सब लोग जनता से यही बोल रहे थे कि हम सुख दुख में साथ रहेंगे, 5 साल आपके साथ रहेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और उस हिसाब से जनता सबको वोट करके और अपना मत दे दी। उसमें सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिला वो चेयरमैन बन गए, बाकी 11 लोग पीछे छूट गए। तो ये अभी एनालिसिस करने का समय है कि जो जीत गया वो 5 साल क्या किए, आपके सामने है किस तरह का भ्रष्टाचार और लापरवाही बरती गई। लेकिन 12 लोगों की जो जिम्मेवारी थी उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं कि सत्ता का लगाम विपक्ष के पास होता है। यदि विपक्ष मजबूत है तो आपको सत्ताधारी भी बहुत ही कंट्रोल में काम करते हैं, और उनको भी लापरवाही करने का समय नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या हुआ कि 2018 में जितने भी 11 प्रत्याशी हार गए वो सब छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि उनको जो है रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं थी। वो लोग यदि यहाँ पर रहते तो उनको फिर दिक्कत होता है खुद परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए। तो अब उस लोगों से ये संकेत मिल रहा है कि यदि वो चेयरमैन बन जाते हैं जिसकी रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है, तो फिर वो लूट खसोट करके ही अपना घर चलाएंगे। ये समझ में आ रहा है लोगों को, और जानना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आप बाकी लोगों से कैसे अलग हैं, आप क्यों नहीं नौकरी फिर ज्वाइन करेंगे या छोड़ के क्यों नहीं चले जाएंगे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 अक्टूबर में मैंने VRS लिया है, और उसके बाद लगातार हम जनता सेवा में लगे हुए हैं। और यदि ऐसा इलेक्शन लड़ करके हमको भागने का इरादा रहता तो अभी हम 1-2 महीना पहले छोड़ करके आते, छुट्टी लेकर के आते, जिससे कि बाकी लोग करते हैं कि, और उसके बाद हार जाते हैं तो वापस चले जाते हैं, और जीत जाते हैं तो फिर लूट खसोट मचा करके और जनता को शोषण करते हैं। तो मेरा वो इंटेंशन कतई नहीं है। यदि ऐसा रहता तो आपको क्लियर है कि अभी मैं आता, लेकिन मैं 3 साल पहले और ये प्रॉमिस के साथ, एक कमिटमेंट के साथ मैं फील्ड में हूँ कि बाकी जीवन जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा समाज सेवा करूँगा, और इसके अलावा और कहीं जाना नहीं है, और कहीं छोड़ करके नहीं जाना है, और पूरा जीवन समर्पित है जनता के बीच में। बहुत अच्छा। करीब 5 साल पहले नगर पंचायत का गठन हुआ, ठीक है। मोहन जायसवाल जी को पहली बार लोगों ने वो उस पद पे आसीन किया। आपको क्या लगता है कि छतरपुर कितना पीछे रह गया है? आप रहते तो क्या कुछ अलग हो सकता था? बिल्कुल, 5 साल का समय किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अहम समय होता है। आप 5 साल यदि डेवलपमेंट, आप छतरपुर में क्या किया? हम लोग छतरपुर के नागरिक हैं, आप समझ सकते हैं कि हम लोग इतना जो होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, बाकी जगहों से ज़्यादा होल्डिंग टैक्स यहाँ लगता है।
लेकिन यहाँ पर होल्डिंग टैक्स के बदले में जो नगर की व्यवस्था है, जो मूलभूत व्यवस्था है, रोड, नली, पानी, बिजली, सफाई, यहाँ पर सब जगह हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जनता से रोड पर पहुँच करके आप फीडबैक ले सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर घूसखोरी, भ्रष्टाचार, गंदगी और लापरवाही बरता गया है, इसका सबूत आपको मिल जाएगा। उसमें ज़्यादा कुछ हमको नहीं बोलना है। लेकिन आप ये जो समझ लीजिए कि हमको यहाँ पर जिस तरह का व्यवस्था है उसके लिए यदि हमको मौका मिलता है तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो भ्रष्टाचार, पीएम आवास में आप देखते हैं कि एक पीएम आवास के पीछे हज़ारों रुपए लोग ले रहे हैं और गरीब आदमी जो है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो जो है मजबूर हो जा रहा है ज़मीन बेचने के लिए और सूद पर पैसा लेकर घर बनाने के लिए। और यहाँ तक कि उन लोग यदि घूस नहीं देते हैं तो उन लोग का किस्ती भी नहीं मिलता है। भले ही आपका बेघर है, आपको घर रहने का नहीं है, लेकिन किसी में कोई दया नहीं है कि इसको जो है किसी तरह से घूसखोरी बंद करके उसको जो है घर बनाने में मदद किया जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो घूसखोरी व्याप्त है, जैसे पीएम आवास का जो योजना है, उसके बाद आप रोड, नली, गली, ये व्यवस्था देख रहे हैं, सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्वालिटी किसी को पता ही नहीं है। यदि यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, यदि उनसे आप ये पूछें कि यहाँ पर कंक्रीट का क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, ईंटा का क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, तो उनको पता ही नहीं है। वो लोग क्या क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। ठेकेदार लोग बेवकूफ़ बना करके लाखों रुपए उगाही कर रहे हैं, यहाँ से बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठा रहे हैं। समाज सेवा करने के लिए कोई पद और सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। हम सैकड़ों लोगों के यहाँ पर वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन करवाए हैं। पीएम आवास में जितना भी लोगों का कुछ जैसे घर गिरा हुआ है, घर बन रहा है, उसको कंप्लीट नहीं हो रहा है, पैसा के बिना किस्ती नहीं आ रहा है, तो ऑफिसर से मिल करके दबाव डाल करके हमने पेमेंट करवाया है। और इस सब के बदले में कोई ये नहीं बोल सकता है कि हमने किसी से एक पैसा भी लिया होगा या एक चाय तक पिया होगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आप पिछले गर्मी के दिन में देख रहे थे कि पानी का लेयर बहुत कम हो गया है, बहुत सारे चापाकल सूख गए हैं। छतरपुर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। उसमें जो हमने नगर पंचायत को अप्रोच किया कि पानी लोगों को मुहैया कराया जाए, 6 टैंकर अवेलेबल है नगर पंचायत में, तो वहाँ से जवाब मिला कि नगर पंचायत अपने हिसाब से काम करता है, किसी प्राइवेट आदमी को टैंकर नहीं दिया जा सकता है। तो हमने अपने खर्चे पर टैंकर का व्यवस्था करके पिछले गर्मी में लोगों की लाचारी और मजबूरी को देखते हुए आपने खुद अपने हाथों से घर घर पानी पहुंचाया है, ताकि लोगों को जो है कुछ हद तक जो है पानी की तकलीफ़ से मुक्ति मिले और छुटकारा मिले। लेकिन एक आदमी के प्रयास से ये संभव नहीं है जब तक कि आपको सरकारी व्यवस्था इसमें नहीं लगे और एक काबिल आदमी, सक्षम आदमी इसके पीछे मॉनिटरिंग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए नहीं लगे। तो मेरा तो काम है, पहले मैं पोर्ट्रे कर चुका हूँ, डिस्प्ले कर चुका हूँ कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। बाकी रही पद मिलने के बाद तो बहुत सारा आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको नगर पंचायत में, जिससे कि मेरा अनुभव जो है टाटा स्टील जमशेदपुर शहर आप लोग गए होंगे, देखे होंगे कि वहाँ पर किस कदर टाउन मेंटेन किया हुआ है। उसी मॉडल पर यहाँ पर भी हम लोग टाउन मेंटेन करेंगे, चाहे वो पानी, बिजली, सड़क, गली नली हो, बिजली व्यवस्था हो या फिर साफ़ सफाई हो, हर एक तरह से आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पर छतरपुर में देखने को मिलेगा। मेरा ये सपना है और 5 साल में वो जरूर होकर नज़र आएगा, जिसमें कि छतरपुर जो है पलामू में ही नहीं, झारखंड में इसका नाम होगा। 2019 से जैसा कि आप बताएं कि क्षेत्र में है, समाज सेवा कर रहे हैं, इस दौरान जाहिर सी बात है कि कई चुनौतियाँ आई होगी, कुछ प्रतिद्वंदियों को लेकर, कुछ जनता को लेकर, क्योंकि छतरपुर के लोग जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। क्या चुनौतियाँ आपको लगा, क्या चुनौतियाँ आई इस दौरान? सबसे पहले तो ये चुनौती है कि छतरपुर के लोग को बड़ी अटपटा लगा कि एक आदमी बीच रास्ते में नौकरी छोड़ करके समाज सेवा करने आ गया। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर लोग जो जिस लेवल के लोग हैं, चाहे आप कहिए कि उनका एजुकेशन लेवल कहिए, चाहे अंडरस्टैंडिंग देख कहिए, उन लोग को लगने लगा कि एक आदमी आ गया हक मारने के लिए। उनको ऐसा लग रहा था कि चेयरमैन पोस्ट पर मेरा हक है और कोई आदमी आ गया है जो कि हमको हक को मार रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। जबकि वैसी बात नहीं थी। हम अपना मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, सब स्थिति को एनालिसिस करके, जज करके हम निर्णय लिए थे कि हमको समाज सेवा करना है। तो इसमें बैक होने की और बदनामी, शिकायत आप सुनते होंगे, विपक्षी लोग बहुत तरह से अफवाह उड़ाते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन हम जो है बहुत ही माने आध्यात्मिक आदमी भी। अफवाहों की जैसे बात की तो अब हम चाहेंगे कि कोई एक आध अफवाह जो आप स्पष्ट करना चाहें कि ये गलत था, तो आप कर सकते हैं हमारे दर्शकों। जैसे कि बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि फलाना आदमी बोल रहा था कि आपके पास फर्जी डिग्री है। तो फर्जी डिग्री यदि मेरे पास था तो वही लोग बोलते हैं कि टाटा स्टील में काम किया है। तो टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनी जिसका 125 साल से ज़्यादा का कंपनी है, 200 देश में बिजनेस चल रहा है,
वैसे कंपनी के मैनेजमेंट को पता नहीं चला कि मेरा फर्जी डिग्री है, और जो छतरपुर में लोग रह रहे हैं इनको पता चल गया कि मेरा फर्जी डिग्री है, तो इसे यहाँ के जो इस तरह से अफवाह उड़ाते हैं विपक्षी लोग, उसके मानसिकता का पता चलता है कि वो लोग अपने आप को किस कदर जनता के सामने पेश कर रहे हैं। कि टाटा स्टील वर्ल्ड क्लास कंपनी के मैनेजमेंट को पता नहीं चला सुरेश कुमार फर्जी डिग्री लेकर के कंपनी में काम किया, और 1-2 दिन नहीं काम किया, टाटा स्टील में मैं 16 साल काम किया हूँ। उसके बाद बाकी कंपनी में अनुभव रहा है। तो ये सब जो है लोग जो यहाँ छतरपुर के लोग हैं वो सब समझते हैं कि विपक्षी लोग इस तरह का अफवाह उड़ाएंगे, और यहाँ के छतरपुर की जनता इतना मैच्योर्ड है, समझदार है। व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं जगह मैंने देखा कि आप सक्षम होते हुए भी सुने की आवाज़ का लाभ लिए थे, इस बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, तो सही बोले कि यहाँ पर जो बहुत लोग जो है ना एक एक्सेल सीट बना करके उसमें हाइलाइटर लगा करके मेरा और मेरी पत्नी का नाम लिख करके और ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि सुरेश कुमार इंजीनियर साहब पीएम आवास का फ़ायदा ले लिए, एक गरीब का हक मार लिए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे द्वारा या मेरे परिवार के द्वारा कोई भी पीएम आवास का लाभ नहीं लिया गया है, ये फर्जी है, अफवाह है। तो छतरपुर की जनता से यही अपील है कि पढ़े लिखे लोगों को जो बेस्ट कैंडिडेट आपको लगे, हर एक तरह से फिट हो, आप समय लेकर के फुर्सत में बैठ करके हर एक पैरामीटर में, हर एक स्केल में नेता लोग को आप जज करिए, कौन क्या किया नहीं किया, किसका बैकग्राउंड क्या है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका क्या अनुभव है, किसका व्यवहार कैसा है, वो कहाँ रहता है, कहाँ क्या करता है, वो सब जज करके एनालिसिस करके विश्लेषण करके ही इस बार जो है चुनाव में उसको जिता करके अध्यक्ष का पद संभालने के लिए आदेश देगी। धन्यवाद आपको। तो चुनावी चर्चा के क्रम में आज आपने देखा, इसी तरह हम नित्य प्रतिदिन कुछ नए प्रत्याशियों से मिलेंगे और उनकी बातें आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको भी आसानी हो कि आप उपयुक्त जो एक हर तरीके से सही हो ऐसे प्रत्याशी का चयन करने में जनता को सहूलियत हो। धन्यवाद। मैं निरंजन सिन्हा, कैमरामैन मनोहर के साथ।